हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा नायडू। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशंस और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप के विषय में बताऊंगी, ग्रुप या समूह भी कहते हैं उसे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें जी पर। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप कहलाता है यदि ये बाइनरी ऑपरेशन ओ जो है वो निम्नलिखित पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। पोस्टुलेट्स या अभिगृहित है ना, निम्नलिखित अभिगृहितों को संतुष्ट करता है। इन अभिगृहितों को ग्रुप एक्सियम्स या समूह अभिगृहित भी कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है इसलिए हम इसको G1 से डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। इसलिए जब हम फील्ड देखेंगे तो उसके एग्जाम्स को हम F से डिनोट करेंगे, इंटीग्रल डोमेन को हम I से डिनोट करेंगे, है ना। इसलिए ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम G से डिनोट करते हैं, G1, G2 इस तरह से, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि यदि A और B G के एलिमेंट्स हैं तो A और B भी G के एलिमेंट्स होंगे और ये प्रॉपर्टी G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी। मतलब ये है कि अगर A और B G में हैं और ग्रुप G में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगा हुआ है तो A प्लस B भी G में है, या अगर मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन तो A B G में है तो A इंटू B भी G में होगा। ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड, एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी को संवरक नियम भी कहते हैं। एसोसिएटिविटी, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। A O B ये पेयरिंग है इसकी, और O C इज इक्वल टू A O B O C, G के प्रत्येक एलिमेंट A B C के लिए। ये फॉर ऑल का नोटेशन है ना। तो ये कहलाता है एसोसिएटिविटी। अगर एडिशन ऑपरेशन है तो ये होगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अगर कोई एलिमेंट E G में इस प्रकार है, ये साइन है देयर एग्जिस्ट, यानी विद्यमान है। यदि कोई अवयव एलिमेंट E G में विद्यमान है इस प्रकार की EOA इज इक्वल टू AOE फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तब एलिमेंट E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। सीधे सीधे हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसको उस एलिमेंट के साथ, उसके साथ अगर उसमें ऑपरेशन होता है या जो भी ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो उस एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट इट, यहाँ पर ये होगा दिस विल बी इक्वल टू A, है ना। जैसे कि अगर हम ऑपरेशन उसमें एडिशन है, प्लस साइन है, तो यहाँ पर ज़ीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर, यानी किसी भी नंबर के साथ ऐड करने पर वही नंबर आपको वापस मिलता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो एलिमेंट अगर A है तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ करने पर वही नंबर हमको वापस मिलता है। तो यहाँ पर एलिमेंट E जो है वो कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्रत्येक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए G का ही एक एलिमेंट A इन्वर्स इस प्रकार से विद्यमान होगा कि A इन्वर्स ओ A इज इक्वल टू E होगा। यानी अगर हम कोई एलिमेंट ऐसा लें, जैसे अगर हम एडिशन देख रहे हैं और 5 कोई नंबर आपने लिया है तो 5 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो -5 होगा, क्योंकि 5 और -5 को ऐड करने पर हमको मिलेगा 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है ना।
तो यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स कहलाता है। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है GO, जहाँ पर O ऑपरेशन को डिनोट करता है, ये कहलाता है ग्रुप अगर ये 4 पोस्टुलेट सेटिस्फाई होती हैं। इनके अलावा अगर एक और पोस्टुलेट जिसको कि हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं, अगर वो भी इन चारों के अलावा किसी ग्रुप में सेटिस्फाई होती है तो उस ग्रुप को कहा जाता है अबेलियन ग्रुप या आबेली समूह हिंदी में कहा जाता है। तो कोई ग्रुप GO अगर अबेलियन कहलाएगा अगर इन 4 एक्सियम्स के अलावा कम्यूटेटिविटी भी इसमें सेटिस्फाई होती है। और कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय नियम, यानी AOB और BOA दोनों अगर बराबर हैं तो वो नियम कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। और किसी ग्रुप में जब ये नियम दिया जाता है, ये एक्सियम भी आ जाता है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।